हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हमारा बच्चों मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात की गई है, तो हम टाइम को, समय को मेज़र कैसे करते हैं। तो मान लो आपके स्कूल में जब भी कभी स्पोर्ट्स डे होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स डे होता है। अब स्पोर्ट्स डे में तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी रेस वगैरह होती है। तो जब भी रेस होती है तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे एक रहती है फिनिश लाइन, है ना। तो हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट मैम कि मैं बिल्कुल फिनिश लाइन के बिल्कुल पास था। फिर बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड तो दूर था बट वो रेस कैसे जीत गया, ऐसा कुछ, है ना। तो हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं फिर वो क्या करते हैं, हमें बताते कि नहीं नहीं बेटा, आप इतने सेकंड से हार गए हो रेस। या हम कभी अनाउंसमेंट में सुनते हैं, है ना, कि वो वाला जो बच्चा है या वो स्टूडेंट 0.4 सेकेंड से हार गया है या 5 सेकेंड से हार गया है ना। तो ये जो सेकेंड से कोई हार गया या जीत गया है तो ये कैसे मेज़र करते हैं, तो टीचर बताता है हमारा स्टॉप वॉच के थ्रू, है ना। स्टॉप वॉच के थ्रू वो एक एक सेकेंड को भी काउंट करते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो रेस में जो भी विनर है या लूज़र है उसका डिसीजन लेते हैं स्टॉप वॉच के थ्रू, है ना। अगर हम बड़े बड़े ओलंपिक गेम्स की बात करें या बड़े जो एशियन गेम्स होते हैं, हाई लेवल के जो बड़े लेवल में जो कंपटीशन होती है, रेसिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं या जो जज वगैरह रहते हैं, रेफरी रहते हैं, तो वो स्टॉप वॉच का यूज़ करके जजमेंट लेते हैं। ठीक है, तो वही सब हमें आज क्या देखना है, मेज़रमेंट ऑफ टाइम में देखना है कि कैसे हम रेस में या कैसे हम टाइम को मेज़र कर पाते हैं, है ना। कैसे हम टाइम को मेज़र कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो बहुत अलग अलग टाइप के आपको जो टाइम अलग अलग वॉचेस जो हमें देखने को मिल रही होगी, है ना। रिस्ट वॉच भी है, पेंडुलम वॉच भी है, ये सैंडाइल भी है, क्लॉक वॉच भी है ना, अलार्म वॉच भी है, फिर ये आर ग्लास भी है। इस तरीके से अलग अलग टाइप की हमें यहाँ पे वॉचेस जो है, घड़ी जो है देखने को मिल रही है। अब ये घड़ी क्या करती है, हमें समय बताती है, ठीक है, टाइम बताती। तो एक्चुअल में जो टाइम होता है वो टाइम होता क्या है, हम टाइम किसे कहते हैं कि कोई भी हमारा इवेंट है या कोई भी घटना घटी है ना। तो वो कैसे हुआ है उसको मेज़र करते हैं हम, किससे, एक इंटरवल के थ्रू या एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है टाइम, है ना, उससे ही हम बताते हैं कि कैसे वो घटना घटी थी या वो चीज़ हुई थी। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, टाइम इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दैट मेजर, जो क्या मेजर करता है, दैट मेजर्स द ड्यूरेशन, दैट मेजर द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स का ड्यूरेशन एंड the interval between them and the intervals between them। ठीक है, तो अगर हम ये बेसिकली टाइम की डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है कि हम टाइम से क्या मेज़र करते हैं, तो हमारा जो भी ड्यूरेशन है, कोई इवेंट की घटना कैसे घटी है, वो कितने समय में, वही हमें समय से पता चलता है। अगर हम बात करें नॉर्मली हमारी जो घड़ी होती है, अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक कुछ इस तरीके से होती है ना। यहाँ पे लिखा रहता है 12, 6, 3, यहाँ लिखा रहता है 9, ओके। फिर एक जो बड़ी सी रहती है सुई और एक छोटी रहती है, ठीक है, और एक रहती है जो क्या होती है, पूरे टाइम घूमती रहती है। ये कैसी होती है, ये पूरे टाइम घूमती तो सभी रहती है पर ये हर एक सेकेंड में घूमती रहती है, ठीक है। तो हमारी जो एक बड़ी वाली सुई रहती है या हैंड रहता है वो किससे बताता है, मिनट को बताता है। जो छोटी वाली है वो किससे बताता है, आर को। और जो ये बीच में, इन दोनों के बीच में रहती है वो किससे बताती है, सेकंड को, ठीक है।
ये क्या हमारी एक क्लॉक है। इससे क्या पता चलता है, हम क्लॉक से क्या मेज़र करते हैं, टाइम मेज़र करते हैं ना। आप लोग भी स्कूल बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी घड़ी पहन के आते हो। टीचर ने पूछा मैम अभी इतना टाइम हो रहा है, मैम सर अभी इतना टाइम हो रहा है ना, सारे लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं टाइम बताने के लिए। तो वही टाइम का आज हम स्टडी करते हैं। तो अब हमारा क्या आ जाता है टॉपिक, जो हम मेनली अपने टॉपिक पे आ जाए जो हमारी बुक में है, क्या है कि मेज़रमेंट ऑफ टाइम। क्या है बच्चों? मेज़रमेंट ऑफ टाइम। आपने कभी सोचा है कि पहले के ज़माने में, एंशियंट टाइम पे, जब घड़ी तो होती नहीं थी, तो लोग कैसे टाइम को मेज़र करते होंगे? कभी सोचा है कि जो हमारे पूर्वज लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, तो वो पहले के समय पे कैसे अपने आप को मतलब मैनेज करते होंगे? घड़ी तो होती रही होगी, तो वो कैसे बताते होंगे कि अभी 2 बजा है या अभी 4 बजा है? वो कैसे अपना सारा काम करते थे? तो याद रखना, पहले के टाइम पे लोग नेचर पर डिपेंड रहते थे। ठीक है, किस पे डिपेंड रहते थे? वो नेचर पर डिपेंड रहते थे। और वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कि सूरज कब उग रहा है ना, राइजिंग और सेटिंग ऑफ द सन, उससे पता करते थे। फिर फेजेस ऑफ द मून से, फिर चेंजिंग सीजन से उनको पता चलता था कि अब समय बीत गया, अब सर्दी आने वाली, अब गर्मी आने वाली, इस तरीके से। ठीक है, तो एंशियंट टाइम पे क्या होता था? एंशियंट टाइम पर लोग कैसे पता लगाते थे कि कैसे समय हो रहा है? तो राइजिंग एंड सेटिंग, सूरज का उगना और सूरज के डूबने से ऑफ द सन, उससे पता लगाते थे। फिर द फेजेस ऑफ द मून, फेजेस ऑफ द मून, मून की फेजेस से पता लगाते थे। फिर चेंजिंग सीजन से, चेंजिंग सीजन से वो लोग पता लगाते थे कि समय कैसे बदल रहा है, कैसे बीत रहा है। ठीक है, ये सब पूरा साइकिल जो है ओवरऑल चलती रहती थी। अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था? क्लॉक नहीं थी, तो वो लोग किसका यूज़ करते थे? पहले के टाइम के लोग सन डायल का, वाटर क्लॉक, आर ग्लासेस और कैंडल क्लॉक का यूज़ करते थे। ठीक है, किस किस का यूज़ करते थे पहले के टाइम पे? सन डायल, फिर वाटर क्लॉक, और किसका? तो आर ग्लासेस, है ना। और किसका यूज़ करते थे? तो और वो यूज़ करते थे कैंडल क्लॉक का। इनसे वो समय का पता लगाते थे। अब हम वन बाय वन करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सन डायल की। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या बना है? एक सन डायल बना है। अब सन डायल कैसे वर्क करता था? तो याद रखना, सन डायल में हम टाइम को कैसे डिटरमाइन करते थे? तो यहाँ पे ये जो आपको क्या दिख रहा है? गैनम दिख रहा है ना। इसमें क्या होता था? ये जो इसकी शेडो बनती थी, तो जैसे जैसे सन मूव करता था वैसे वैसे ये शेडो भी क्या होती थी? उसी के अकॉर्डिंग ये शेडो भी, यहाँ जो ये दिख रही है आपको शेडो, परछाई, ये भी क्या करती थी? मूव करती थी। तो इससे ही लोग समय का पता लगाते थे। तो सन डायल में क्या होता था कि टाइम इज मेजर्ड, टाइम इज डिटरमाइंड विद द चेंजिंग पोजीशन ऑफ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो दिन के समय में जो भी शेडो की पोजीशन रहती थी, जैसे जैसे चेंज होती थी शेडो की पोजीशन ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब वैसे वैसे उन लोग पता लगाते थे कि अब समय बीत रहा है। ठीक है, तो सन डायल के बारे में आप लोग को समझ में आया कि सन डायल कैसे वर्क करता था। तो शेडो जो बनती थी उससे हम टाइम को मेज़र कर पाते थे। सन के कारण ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट है आपको दिख रहा है, इसकी यहाँ शेडो बन रही है और ये शेडो क्या होती थी? मूव होती थी। ठीक है, अब हमें पता है कि सन डायल है ना, ये सन से चलता है। तो मान लो किसी दिन सन ना रहा है, या रात में तो सन नहीं रहता है, तब हम कैसे मेज़र करेंगे टाइम, है ना? या रेनी डे में, या जिस दिन बहुत ही ज़्यादा क्या है, बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी डे है या बारिश का समय है, रेनी डे है, तब हम कैसे मेज़र करते हैं? तब हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर नेक्स्ट क्या बनी थी? वाटर क्लॉक आई थी। ठीक है, फिर पहले के टाइम के लोगों ने किसका यूज़ किया था? वाटर क्लॉक का यूज़ किया था। अब वाटर क्लॉक भी क्या होती थी? 2 टाइप की होती थी। एक वाटर क्लॉक में क्या होता था, यहाँ पिक्चर में देखो,
ये वाटर भरा रहता था, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक ये फिल होता था, है ना। इससे हम क्या करते थे, टाइम को मेज़र कर पाते थे, टाइम को गिन पाते थे। यहाँ पे पानी ड्रॉप वाइज ड्रॉप जाता था। दूसरी एक जो वाटर क्लॉक रहती थी वो यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें क्या होता था कि ये पूरा बड़ा सा बाउल है, बर्तन है, इसमें पानी भरा रहता था, ठीक है। उसके बाद ये एक बर्तन रहता था, मतलब सॉरी, ये वाले जो सेकंड वाला दिख रहा है इसमें पानी भरा रहता था, और ये वाली जो कटोरी दिख रही है ये खाली रहती थी। उसमें क्या होते थे, बहुत सारे होल रहते थे। ये वाला जो दिख रहा है बर्तन, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये वाली जो कटोरी है वो खाली रहती है। इस कटोरी में क्या होता था, बॉटम में नीचे छोटे छोटे छेद रहते थे। एक टाइम के बाद, मतलब हर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता था, इसमें से ये पानी अंदर, कटोरी के अंदर ये छेद में से होकर पानी अंदर जाता था समय समय पर, ठीक है। और जब ये कटोरी पूरी भर जाती थी तो ये सिंक हो जाती थी, डूब जाती थी। फिर से हम उस कटोरी को खाली करते थे और फिर से देखते थे। तो इस तरीके से हम टाइम क्या करते थे, टाइम मेज़र करते थे एंशियंट टाइम पे, है ना, जब घड़ी नहीं होती थी। तो वहीं यहाँ वाटर क्लॉक के बारे में लिखा है, क्या लिखा है देखो, कि वाटर क्लॉक वॉज क्रिएटेड इन 325 BC एंड वन ऑफ द फर्स्ट क्लॉक दैट वॉज एवर मेड, है ना। 325 BC में आई थी और पहली क्लॉक थी। फिर वाटर वुड ड्रिप डाउन एट अ कॉन्स्टेंट पेस एंड कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ अ बाउल दैट हैड मार्किंग ऑन इट टू टेल व्हाट द टाइम इज। तो ये बॉटम ऑफ द, ये जो बाउल के नीचे क्या होता था, मार्किंग रहती थी, उससे हम क्या करते थे कि क्या समय हुआ है वो हम पहचान पाते थे। फिर इट इज़ अ डिवाइस विच रिलाइड ऑन द स्टडी फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम और इट इन टू अ कंटेनर। इसमें क्या होता था, एक स्टडी फ्लो होती रहती थी, है ना, धीरे 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 पानी का फ्लो होता रहता था। फिर इसमें जो मेजरमेंट होता था कुड बी मार्क्ड ऑन द कंटेनर और ऑन आ रिसेप्टर ऑफ द वाटर। जिसमें भी जो कंटेनर रहता था जिसमें पानी जाता था, उसमें क्या होता था, उससे ही हम पानी के मेजरमेंट से पता लगाते थे कि समय कितना हुआ है ना। जैसे कि मान लो कि ये पूरा जो हमारी जो बाउल रहती थी, वो बाउल मान लो हमारी आधा घंटे में फिल होती, ठीक है। तो आधे आधे घंटे के टाइम इंटरवल को ऐसे कुछ हम डिवाइड कर लेते थे उस टाइम के लोग, कि उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है समय को। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, टाइम को कैलकुलेट करते थे वाटर क्लॉक के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर ग्लास की। आर ग्लास या फिर सैंड क्लॉक भी बोल सकते थे, हमें सैंड ग्लास भी बोलते थे इसे, सैंड ग्लास। इसमें क्या होता था, आप लोग देखोगे कि फ्लो ऑफ सैंड होता था। हम टाइम कैसे मेज़र करते थे, टाइम वॉज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ सैंड। फ्लो ऑफ सैंड के थ्रू हम क्या करते थे, सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर, है ना। आप यहाँ पिक्चर में देखो, ये जो सैंड है, धीरे धीरे रेत क्या हो रही है, गिरती जा रही है, और ये खाली जो कंटेनर रहता था, खाली बल्ब रहता था, इसको रेत क्या करती है, फिल करती जाती थी। एक टाइम इंटरवल के बाद हम इसे मेज़र कर लेते थे कि एक पूरा बल्ब जो है खाली होने में कितना समय लगता है, 1 आवर लगता है। इस तरीके से हम मेज़र करते थे। और जैसे ही पूरी रेत क्या होती थी, खाली होके इसमें भर जाती थी, हम इसको फिर से पलट देते थे और हम दूसरे घंटे का इंतज़ार करते थे। इस तरीके से हम क्या करते थे, इससे टाइम को मेज़र करते थे। अब ये पूरी रेत को खाली होने में कितना समय लगता था, ज़्यादातर 1 घंटा ही लगता था इसको पूरा एक बल्ब से रेत खाली होकर दूसरे बल्ब तक जाने में। इसीलिए इसका नाम आर ग्लास भी रखा गया था, याद रखना। इस पूरी रेत को खाली होने में कितना समय लगता था, 1 घंटा लगता था, इसीलिए इसको हम आर ग्लास भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कैंडल क्लॉक। नेक्स्ट क्या है हमारी, कैंडल क्लॉक। अब कैंडल क्लॉक क्या होती थी, तो याद रखना, यहाँ कैंडल रहती थी और उसमें ये गिनती आप देख सकते हो, ये नंबर इस तरीके से क्या होते थे, लिखे रहते थे। जैसे जैसे ये कैंडल पिघलती जाती थी, हम समझते जाते थे कि टाइम जो है हमारा, समय बीतता जाता है, ठीक है। तो क्लॉक कैंडल्स में क्या होता था, या कैंडल क्लॉक में क्या होता था, कैंडल क्लॉक वर कैंडल्स, इसमें क्या होता था, कैंडल्स में
मार्क रहता था, कैंडल्स विथ मार्किंग, है ना। इसमें क्या होता था, मार्क्स बने रहते थे, मार्किंग रहती थी, दैट इंडिकेट, जो हमें क्या बताती थी कि हमारा समय बीत रहा है, दैट इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम, है ना, कि हमारा समय बीत रहा है। जैसे जैसे वो पिघलती जाती थी, तो जैसे जैसे वो पिघलती जाती थी, जलती जाती थी, और टाइम हमारा भी आगे बढ़ता जाता था। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो 4 टाइप की हमने एंशिएंट टाइम की बात करें कि सन डायल, वाटर क्लॉक, आवर ग्लास, है ना, और कैंडल क्लॉक की हेल्प से पहले के टाइम के लोग कैसे समय को मेज़र करते थे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, अब उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, पेंडुलम पे। किस पे आ जाते हैं, पेंडुलम पर। तो अब हम बात करते हैं किसकी, पेंडुलम क्लॉक की। तो जैसे जैसे क्या हुआ, सिविलाइजेशन एडवांस हुई, जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी आई, यहाँ वहाँ ट्रैवल करा, तो वैसे क्या हुआ कि आगे डेवलपमेंट भी हुआ। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मशीनरीज आई, है ना, मैकेनिकल डिवाइस बने, तो क्या हुआ, जो हमारा मेजरमेंट एंड टाइम है उसके लिए भी क्या हुए, अलग अलग चीज़ें आई, है ना, वेट से, गियर से, स्प्रिंग वगैरह का यूज़ करके अब क्या हुआ, क्लॉक बनने लगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी वॉच आई थी, तो ऐसे अगर हम देखें तो ये पेंडुलम क्लॉक जो है, पेंडुलम क्लॉक है, टाइम देखने के लिए इसका यूज़ किया गया था। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, ये एक मेटेलिक बॉल रहती है जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या करती है, ये मूव करती है। ये पेंडुलम इधर जाता है फिर वापस अपनी पोजीशन में आता है, इधर जाता है फिर वापस अपनी पोजीशन में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, वर्क करता है। इससे हमें पता चला कि उसका वन ऑसिलेशन जो होता है किसके सेम होता है, टाइम जो है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वाज ऑलवेज द सेम फॉर अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ। तो मतलब हर एक टाइम इंटरवल के बाद पेंडुलम का जो हमारा ऑसिलेशन है वो इक्वल होता था, और इससे हम टाइम को मेज़र करते थे। और अगर हम डीप में देखें पेंडुलम का, कि एक सिंपल पेंडुलम में क्या होता है ना, आ सिंपल पेंडुलम की बात करें अपन, सिंपल पेंडुलम, तो एक सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, सबसे पहले एक यहाँ पे रिजिड सपोर्ट होता है, ठीक है, फिर एक क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड होता है, इसे हम बोल देते हैं रिजिड सपोर्ट। फिर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक लॉन्ग थ्रेड आ गया, है ना, धागा आ जाता है। फिर यहाँ क्या होता है, मेटेलिक जो बॉल होती है उसका हम बोलते हैं ये बॉब, मेटल की बॉल या बॉब है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मेटेलिक बॉल है इसमें क्या क्या हुआ, सिंपल पेंडुलम क्या कंसिस्ट करता है, एक स्मॉल मेटेलिक बॉल है जिसको हम बॉब ऑफ पेंडुलम भी बोलते हैं। वो किससे जुड़ा रहता है, वो उसको एक सपोर्ट रहता है, रिजिड सपोर्ट मिलता है, ठीक है, वो थ्रेड के थ्रू लटका हुआ रहता है। अब क्या होता है उसमें, पेंडुलम में मूवमेंट कैसे होता है, तो हम देखेंगे कि ये एक फिक्स्ड हमारा सपोर्ट है, फिर क्या होता है, इस तरीके से पेंडुलम का जो बॉब है ये मूव करता है, ठीक है। मान लो कि क्या है, ये सेंटर वाला जो है वो हमारी मीन पोजीशन रहती, क्या रहती है, एक मीन पोजीशन, और आजू बाजू में जो है ना वो क्या है, हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी क्या है, हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा ओ, ठीक। तो क्या है कि अब हम कैसे बोलेंगे, पेंडुलम जब रेस्ट में रहता है, तो रेस्ट में है मतलब कि अपनी वो मीन पोजीशन में, ठीक है। तो क्या होता है, रेस्ट में है मतलब, रेस्ट है मतलब कैसा है, वो मीन पोजीशन में, बीच में रुका हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, मूव कैसे करेगा, तो वो मीन पोजीशन से एक बार जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ, फिर वो क्या होगा, मीन पोजीशन में आएगा, फिर वो आ जाएगा एक्सट्रीम बी की तरफ, फिर से वो क्या हो जाएगा, हमारे बीच में आ जाएगा। तो इस पूरा एक चक्कर को पूरा करने में, कि पहले वो एक साइड गया, फिर वो बीच में आया, फिर वो दूसरी तरफ गया, फिर वो बीच में आया, तो इस तरीके को हम क्या बोल देते हैं, जब वो अपनी पोजीशन स्टार्ट करता है तो उसे हम बोल देते हैं ऑसिलरी मोशन बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो मोशन होता है, ऑसिलरी मोशन जो होता है हमारा,
ऑसिलरी मोशन होता है, याद रखना वो कैसा होता है ऑसिलरी मोशन, पीरियडिक मोशन भी होता है ना, इसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। अब पीरियोडिक मोशन भी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में याद रखना कि जब भी हम अपने पाथ को रिपीट करेंगे, है ना, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, क्या होता है पीरियोडिक मोशन में कि रिपीट करते हैं हम अपना पाथ, रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब हम एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसी पाथ को हम क्या करते हैं फिर से रिपीट करते हैं, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे सन और मून का मोशन है ना, जैसे कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो वो पीरियोडिक मोशन में, चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो वो भी क्या है पीरियोडिक मोशन में। अब ऑसिलरी मोशन में जैसे समझो कि जैसे हम झूले में बैठते हैं तो हमारा झूला आगे की तरफ जाता है, फिर बीच में आता है ना, फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तो ये क्या होता है ऑसिलरी मोशन है। वैसे पेंडुलम है, हमारा मीन पोजीशन में है, पहले वो ए की तरफ गया, फिर बीच में आ गया, फिर एक बार वो बी की तरफ गया, फिर वो बीच में आ गया, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं हमारा क्या है ये ऑसिलरी मोशन में। ठीक है, अब जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड क्या होगा कि जो भी हमारा वन ऑसिलेशन, एक चक्कर लगाने में पेंडुलम को जितना समय लगा है वो हो जाएगा हमारा क्या टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखें हम तो क्या होगा कि द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको जितना समय लगेगा वो उसका हो जाएगा क्या टाइम पीरियड, इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। समझ में आया टाइम पीरियड, है ना, उसको अपना एक चक्कर, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा वो हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसा होता है, टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, वो 5 सेकंड में भी आ सकता है ना, 15 सेकंड में भी आ सकता है। तो क्या होता है हर चीज़ के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है सेम होता है, मतलब पेंडुलम में एक फिक्स ही तो है ना, तो वो एक जाने में, एक की तरफ जाने में जितना टाइम लेगा ऑलमोस्ट वो बी की तरफ जाने में भी उतना ही टाइम लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड भी क्या होता है जिससे कि हम क्या करते हैं टाइम को मेज़र कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें, जो हमारा क्या होता है टाइम होता है उसकी यूनिट क्या होती है ना, जैसे कि हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ टाइम। अब अगर हम एसआई यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो याद रखना बच्चों, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है सेकंड होती है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है सेकंड होती है, और उसका सिंबल क्या होता है एस होता है। हम किससे डिनोट करेंगे, ऐसा स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर हम लार्जर यूनिट की बात करें, अगर हम लार्जर यूनिट की बात करें टाइम की, तो क्या है मिनट होता है जिसको हम MIN मिनट लिखते हैं, और आर होता है जिसको हम H से लिखते हैं। याद रखना जब भी हम यूनिट लिखेंगे, है ना, सेकेंड को हम SEC लिखना गलत होता है, सेकेंड को आप हमेशा S से डिनोट करोगे, और अगर हम R लिखते हैं तो HRS लिखना गलत होता है, HRS नहीं लिखते हैं, H बस लिखते हैं। तो ये सिंबल याद रखना, कई बार आप लिख देते हैं 5 सेकेंड है ना, या 1 आवर्स, तो ये जो वे है ये गलत होता है ना, हमेशा हम लिखेंगे 5 सेकेंड, दोनों के बीच में नंबर और इस अल्फ़ाबेट के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, 5 सेकेंड और 2 आर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है करेक्ट वे होता है। उसके बाद आ जाओ, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ यूनिट की, जैसे 1 आवर है ना, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, पता है ना ये सबको ये बात। और हमारा जो 1 मिनट होता है, अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में
कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। ये भी याद रखना है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और हमारे 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ये यूनिट आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, स्लो और फास्ट की। नेक्स्ट आ जाओ, क्या होता है स्लो एंड फास्ट। हम किसको बोलेंगे, स्लो है, और किसको बोलेंगे हम, फास्ट है। कछुए और खरगोश की रेस में जो कछुआ था वो कैसा था, फास्ट था कि स्लो था? कछुआ स्लो था, धीरे धीरे चलता था, और खरगोश कैसा था, फास्ट था। फिर भी रेस जीता कौन था, कछुआ। चलो ये बात तो दूसरी है, इसमें ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। चलो यहाँ पे चर से समझो, स्लो और फास्ट किसको बोलेंगे। यहाँ पे देखो एक रेस हो रही है ना, तो ये वाला जो मैन है वो आ गया 4th रैंक पे, ये सब दौड़ रहे हैं। अच्छा, जब भी रेस होती है तो आप लोग देखते हो कि जब रेस शुरू होती है तो सारे लोग, तो एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से रेस स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक, है ना, और एक क्या होता है हमारा एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे क्या होती है हमारी रेस ख़त्म होती है। सारे लोग जब दौड़ना एक साथ स्टार्ट करते हैं तो दौड़ते दौड़ते ये लोग आगे पीछे कैसे हो गए, है ना। ये आगे पीछे इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सबकी जो स्पीड होती है ना, वो अलग अलग होती है ना। कोई ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है, कोई कम तेज़ी से दौड़ता है, कोई कम समय में जल्दी से ये रेस को ख़त्म कर देता है, और कोई को बहुत टाइम लगता है ये रेस को ख़त्म करने में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है, समय के साथ क्या हो रहा है, उनकी स्पीड कैसी है। जो जल्दी से दौड़ जाएगा, है ना, जो बहुत तेज़ी से रेस जल्दी से ख़त्म कर देगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि उसकी स्पीड क्या है, बहुत तेज है, हाई स्पीड है उसकी। और जो धीरे धीरे दौड़ रहा होगा उसको हम क्या बोल देंगे कि उसकी स्पीड हमारी क्या है, कम है ना, लो स्पीड है उसकी। तो अब हमारा याद रखना नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, क्या, स्पीड। अब हम बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड होता क्या है, ठीक है। तो स्पीड जो होता है, डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, है ना। यूनिट टाइम में, एक गिवन टाइम या यूनिट टाइम में कोई कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि जो जल्दी से पहुंच गया उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। जिसने रेस कम समय में पूरी कर दी उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। और जिसको बहुत समय लग रहा है एंड पॉइंट तक पहुंचने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसकी स्पीड कम है, ठीक है। तो समझ में आया स्पीड क्या होता है। अब स्पीड की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो याद रखना क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं हम बच्चों, मीटर पर सेकेंड, और इसको लिखते कैसे हैं, M/S, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर हम मान लो हमारा डिस्टेंस किस में हो, किलोमीटर में, इफ़ हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में, बहुत दूर जाना है हमें, ठीक है। इफ़ डिस्टेंस इन किलोमीटर, देन यूनिट क्या हो जाएगी, देन यूनिट, तब हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, तो याद रखना तब हमारी यूनिट हो जाएगी, स्पीड की यूनिट तब क्या हो जाएगी, जब हम किलोमीटर में ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, तो किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, या इसी को हम लिख देते हैं किलोमीटर km/h, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये क्या है, यूनिट है, एसआई यूनिट है किसकी, स्पीड के लिए, ठीक है। अब हम एक क्या कर लेते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उसे मैं बताती हूँ सॉल्व करके। तो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, स्वाति's स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस।
स्वाति के घर से उसका स्कूल कितना है, 3.6 किलोमीटर है। इट टुक हर 15 मिनट टू रीच हर स्कूल राइडिंग ऑन हर बाइसिकल। अब वो साइकिल से अपने स्कूल जाती तो उसको 15 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में। हमें बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है बाइसिकल की, किस में बताना है, मीटर पर सेकेंड में बताना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें जो जो गिवन रहता है क्वेश्चन में हम वो लिखते हैं। हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस दिया है क्या, कि उसके घर से स्कूल कितना है, 3.6 किलोमीटर है। याद रखना कितना है, 3.6 किलोमीटर है। उसके बाद टाइम हमें कितना दिया है, समय कितना दिया है, तो हमें दिया है वो कितना ले रही है, 15 मिनट ले रही है। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट स्पीड, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, डिस्टेंस कवर्ड। याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टार लगा लो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, तो डिस्टेंस हमें दिया है 3.6 अपॉन में टाइम कितना दिया है, 15 मिनट दिया है। अब याद रखना, उसने हमसे पूछा है, हमें सॉल्व करना है मीटर पर सेकेंड में। किस में सॉल्व करना, हमें किस में कैलकुलेट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो हम पहले जो किलोमीटर यूनिट है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, याद रखना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर के, 1000 मीटर के। उसी तरीके से हमें पता है कि जो हमारा 1 मिनट होता है, 1 मिनट में आपको पता है कि कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना, 60 सेकंड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था यूनिट हमेशा SM ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम याद रखना मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये किलोमीटर में यूनिट थी और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। इसीलिए हमने इसका क्या करें, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, बिकॉज हमें किस में निकालना है, सेकेंड में निकालना है। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दिया हमने। ओके, फिर ये डेसिमल हटाए, इसको रिमूव करते हैं तो एक और ज़ीरो ऐड हो जाता है। तो इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो भी कैंसिल हो गया। 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेसिमल हटा तो ये बन गया हमारा क्या, 36 बन गया। फिर इसको 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया। फिर इसको 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 2 × 2। ये पूरा हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या निकल के आई हमारी, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये क्वेश्चन, याद रखना इस तरीके से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, क्या, अब हमें रिलेशनशिप बताना है किसमें, बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में। क्या करना है हमें, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, इन तीनों के बीच में क्या करना है, हमें रिलेशन बताना। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला कि स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, अभी हमने लिखा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, या डिस्टेंस कवर्ड। जो भी डिस्टेंस कवर्ड किया हमने, अपॉन में क्या करा हमने, टाइम टेकन लिया, है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारी स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, स्पीड निकल के आ गई। मान लो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है हमें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम याद रखना डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से। तो क्या होगा, हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अगर उसी तरह हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है।
क्या निकालना है हमें, टोटल टाइम टेकन निकालना कि कितना समय लग रहा है किसी चीज़ को पहुंचने में, डिस्टेंस लेने में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर फिर हम अगेन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में नीचे हम क्या लिख देंगे, अब याद रखना नीचे हम लिख देंगे स्पीड। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमें याद करना है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से हम क्या करेंगे, बाकी यूनिट निकाल लेंगे। जब हमें क्या निकालना रहेगा, डिस्टेंस निकालना रहेगा, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमें क्या निकालना रहेगा, टाइम निकालना रहेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। समझ में आया इन तीनों के बीच में रिलेशन कि नहीं? आपकी बुक में और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, वो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके देखना। अब याद रखना, एक बार हम वर्ड यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, अब हमें हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। तो अगर उसे 300 किलोमीटर तक जाना है तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, तो हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है हमें, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस बताया है कितना डिस्टेंस है हमारा, तो 300 किलोमीटर तक हमें जाना है, तो 300 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने हमें स्पीड बता दी है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो याद रखना, ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर तक चल रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे 300 अपॉन में 60, इसको हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 5 जा क्या 30। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया हमारा 5 क्या आर, 5 घंटे लगेंगे ट्रेन को जाने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, याद रखना, हर किसी की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, हर किसी की स्पीड याद रखना, तो हर एक की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम एक एवरेज स्पीड निकाल के कैलकुलेशन करते हैं। तो अपनी बुक में जितने भी हम बात करें, तो स्पीड के लिए मतलब एवरेज स्पीड के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, स्पीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट